आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इससे पिछले लेक्चर में हमने पोस्टपार्टम हेमरेज को बेटा तफसील से पढ़ा। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या था? पैदाइश के बाद खून का जारी होना। तो उसकी आज मैनेजमेंट पढ़नी है कि क्या कैसे मैनेज करना है। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं बेटा कि जो बीमारी की शिद्दत को कम कर दे, ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसा इलाज जो बीमार होने से पहले दिया जाए, जो बीमारी की शिद्दत को कम कर दे। यानी पैदाइश के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसमें कमी ले आए। तो उसमें क्या करना है बेटा? रेज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आपने जो लेवल है वो बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल इन द एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड क्या होता है? पैदाइश से पहले की जो देखभाल है हमल के दौरान की। तो उसमें कैसे आपने हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, ब्लड बढ़ाना है औरत का? बाय गिविंग आयरन टैबलेट। उसको आयरन वाली टैबलेट देनी है क्योंकि आयरन खून बनने में मदद देता है। एंड पेरेंटल आयरन, और उसको इंजेक्शंस के ज़रिए या ड्रिप के ज़रिए भी आयरन लगवाना है ताकि उसका खून बढ़ जाए। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ ऑफ एर्गोमेट्राइन। एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन होता है बेटा खून को रोकने वाला। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में होता क्या है? जरियाने खून ही तो जारी होता है और उसी को रोकना है। और डोज क्या देनी है? अगर 0.25 मिलीग्राम देनी है तो IV इंजेक्शन देंगे यानी इंट्रावेनस, और अगर 0.5 मिलीग्राम देंगे ये इससे डबल है। 0.25 का मतलब होता है बेटा चौथा हिस्सा और 0.5 का मतलब होता है आधा हिस्सा। तो ये ज़्यादा है, इसको हम देंगे IM इंट्रामस्कुलर। तो अगर IV और IM का पता चल गया होगा आपको। द ड्रग इज़ चीप। दवा बहुत सस्ती है। एंड शुड बी यूज़, और इस्तेमाल की जाती है विद द बर्थ, पैदाइश के साथ ही, ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, सामने वाले शोल्डर के अगले हिस्से पर, यानी कंधे में इंजेक्शन लगता है इसका। इन ऑल डिलीवरी, जितनी भी डिलीवरियां हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इज़ प्रेजेंट, जिसमें पहले से ही कोई वाज़े सबूत मौजूद हों कि लाजमी इसको खून जारी होगा ही होगा पैदाइश के बाद, जैसा कि ट्विन, 2 बच्चे होना, ग्रैंड मल्टीपैरा, या वो औरत जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो और उसकी उम्र भी 40 से ऊपर हो। तो इनमें लाजमी ये सूरत हाल हो सकती है, तो इसको ये एर्गोमेट्राइन देते रहना है। एडवांटेजेस ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एर्गोमेट्राइन, यानी जो आपने इलाज के लिए एर्गोमेट्राइन देना है उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन थर्ड स्टेज इज़ नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर इज़ डिक्रीड। जो तीसरी स्टेज है बेटा, नॉर्मल लेबर के अंदर जो खून जारी होता है उसकी कम हो जाएगी उसकी मकदार। थर्ड स्टेज होती क्या है बेटा? ये पहले देख लें, मैं पहले भी बताता हूँ लेक्चर। फर्स्ट स्टेज होती है सर्विक्स का मुंह खुलना, यानी पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह खुलना। दूसरी स्टेज में बच्चे का पैदा होना। और तीसरी स्टेज होती है जो प्लेसेंटा है, गोश्त का जो लोथड़ा सा होता है जो माँ की बच्चादानी से चिपका होता है और माँ से खुराक लेके बच्चे को पहुँचा रहा होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो उसका डिलीवर होना क्या कहलाता है? थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में जो खून ज़ाया होगा उसकी अमाउंट को कम करना, ये किसका काम है? एर्गोमेट्राइन का, अगर आप लगाते रहें इंजेक्शन। व्हेन पोस्टपार्टम हेमरेज अकर, जब पैदाइश के बाद खून जारी होगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज़ लेस देन द पेशेंट्स इन द पेशेंट्स। तो इससे जो इंजेक्शन लगाते रहे एर्गोमेट्राइन, इससे खून का जो लॉस है वो मरीज़ों में कम होगा। who have not received the drug, और ऐसे लोगों की निस्बत, ऐसे मरीज़ों की निस्बत जिनको ये एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन नहीं लगता रहा। ठीक है। द टाइम ऑफ द थर्ड स्टेज इज़ शॉर्टनड, और इसे थर्ड स्टेज का जो टाइम है मज़ीद छोटा हो जाएगा, यानी प्लेसेंटा आसानी से जल्दी डिलीवर हो जाएगी। तो ये थी बेटा हमारी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होती है बीमारी की शिद्दत को कम करने वाली ट्रीटमेंट। लेकिन अगर बीमारी हो ही जाए तो उसके लिए जो इस्तेमाल होगी वो कहलाती है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, यानी इलाज करना। तो यानी कि अगर जारी हो ही गया है खून तो कौन सा इलाज करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज विद प्लेसेंटा इनसाइड द यूट्रस,
यानी कि खून जारी हो गया है और अभी प्लेसेंटा बच्चादानी के अंदर ही मौजूद है, तो क्या करना है, क्या इलाज करना है। इफ़ ब्लड लॉस मेजर्स 10 ounces, अगर ब्लड लॉस जो है आपने पैमाइश की वो 10 ounces है, बेटा नीचे रखते हैं किडनी ट्रे देखी होगी जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, और ब्लड उसमें इकट्ठा करते रहते हैं और उसको मेजर करते हैं। अगर वो 10 ounces से ज़्यादा है, जेंटली मसाज द फंडस, बच्चादानी के जो ऊपर फंडस होती है उसके ऊपर मसाज करेंगे। एंड इफ़ एर्गोमेट्राइन हैज़ नॉट बीन गिवन, और अगर इंजेक्शन एर्गोमेट्राइन नहीं दिया, एडमिनिस्टर द ड्रग, तो आपने इसको लगा देना है, एडमिनिस्टर कर देना है। और अगर 0.5 मिलीग्राम लगाएंगे तो IM देंगे इंट्रामस्कुलर, और 0.25 मिलीग्राम लगाएंगे तो IV देंगे इंट्रावेनस। इफ़ साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर प्रेजेंट, अगर आपको ये पता चल जाए कि प्लेसेंटा जो है वो अलहदा हो चुकी है माँ की बच्चादानी से, डिलीवर द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अब पैदा करवा लें, यानी डिलीवर करवा लें, बाहर निकाल लें। इफ़ प्लेसेंटा हैज़ नॉट सेपरेटेड, लेकिन अगर प्लेसेंटा चिपकी हुई है अभी भी माँ की बच्चादानी से, एंड ब्लीडिंग कंटिन्यूज़, और अभी भी खून आ रहा है, रिपीट एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन, यही एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन दोबारा लगा दें। कैथेटराइज द ब्लेडर, और जो मसाना है उसमें नाली लगा दें ताकि पेशाब इस नाली से आए। सेंड फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर की मदद बुलाएं या इसको डॉक्टर के पास भेजें। कलेक्ट द ब्लड लॉस इन द किडनी ट्रे, और जो खून निकल रहा है उसको किडनी ट्रे में कलेक्ट करते जाएं। एंड मेजर इट, और इसकी पैमाइश करें कि ये ज़्यादा मकदार तो नहीं है। नोट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और मरीज़ की जो आम सूरत हाल है उसको भी नोट करें। फ्लूइड्स रिकॉर्ड पल्स, उसकी दिल की धड़कन देखें। ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर नोट करें। एंड रेस्पिरेशन, और उसके सांस लेने की रफ्तार को नोट करें। कीप इक्विपमेंट रेडी, और जो आलात हैं उनको रेडी रखें फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए। सेंड ब्लड फॉर ग्रुपिंग, ब्लड को आपने ग्रुपिंग के लिए भेजना है ताकि उसके ब्लड ग्रुप मैच हो सके, खुदा ना खास्ता उसको ब्लड लगाना पड़े तो उसका ब्लड ग्रुप तो मैच हो ना। एंड क्रॉस मैचिंग, और क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना है, सो दैट ताकि कंपैटिबल ब्लड, जो मुतलका खून है, इज़ अवेलेबल, मौजूद हो फॉर ट्रांसफ्यूजन, लगाने के लिए अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ ही जाती है। इंडिकेशन फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ये इशारा कि खुदा न खास्ता आपको हाथ से ही प्लेसेंटा निकालनी पड़े, ये पहले देख लें बेटा हाथ से निकालना कैसा होता है। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा है, ये जो लेफ़्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है, ये पेट के ऊपर रखेंगे, फंडस के ऊपर, ये फंडस है बच्चादानी की, और अंदर से ये हाथ डाल के इसको प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हाथ डाला हुआ है, ये कभी कभार बेटा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये प्लेसेंटा, वैसे तो बच्चे के पैदा होने के 5 से 6 मिनट में इसको डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये लेट हो रही है तो फिर हाथ से आपको निकालनी पड़ेगी ये, और इसकी अच्छे से अंदर सफाई करनी पड़ेगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर छोटा सा भी पीस रह गया तो फिर ये ब्लीडिंग कभी भी नहीं रुकेगी। तो आपने इसको बाहर निकालने के बाद भी देखना है कि कोई इसका पीस खुदा ना खास्ता अंदर तो नहीं रह गया, ठीक है। तो ये देखें बेटा, इस तरीके से इसको हाथ से पकड़ के फिर बाहर निकाल लेंगे ऐसे ना। तो ये करेंगे तभी जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, पक्का पता चल जाएगा कि ये प्लेसेंटा बच्चादानी से अलग हो चुकी है, तभी ये हाथ वाला अमल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ये कोई एक्सपर्ट बंदा डॉक्टर ही करेगा। तो ये कब काम करना है बेटा, मैनुअल रिमूवल कब करनी, हाथ से। ब्लड लॉस ऑफ 15 ounces, अगर 15 ounces से ज़्यादा और मोर या ज़्यादा खून बह चुका है, किडनी ट्रे में आप इकट्ठा कर रहे थे ना, तो उससे पता चल जाएगा आपको। प्लेसेंटा रिटेन्ड फॉर ओवर हाफ एन आवर, और प्लेसेंटा को आधा घंटा गुजर चुका है। मैंने बताया 5 से 6 मिनट में डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन आधा घंटा गुजर चुका है। अब कोई हाथ वाला सीन करना पड़ेगा इसके साथ, वरना ये बाहर नहीं आएगी। मैनुअल रिमूवल इज़ अंडरटेकन, हाथ से रिमूव करना किया जाएगा, कौन करेगा, बाय द डॉक्टर, ये डॉक्टर करेगा। इन द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में करेगा। विद द पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, और मरीज़ को बेहोशी भी देगा, वरना तो मरीज़ की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मरीज़ा बहुत ज़्यादा पेन फील करेगी, तो एनेस्थीसिया देगा। कंपैटिबल ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, इसका जो मुतलका खून है वो ज़रूरी होगा टू रिप्लेस ब्लड लॉस, ताकि जो खून ज़ाया हो रहा है उसको रिप्लेस किया जा सके, उसकी बॉडी में एंटर किया जा सके। अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, और जितनी भी जरासीम से बचाव की तदाबीर हैं, ग्लव्स पहनना, और जो चीज़ें हैं जो मतलब
पायोडीन से सफाई वगैरह, वो सारी की सारी एसेप्टिक प्रिकॉशंस कहलाती हैं और वो सारी आपने करनी है। द डॉक्टर इंसर्ट द राइट हैंड, डॉक्टर जो है वो राइट हैंड अंदर डालेगा इन द यूट्रस, बच्चादानी में, अलॉन्ग द अम्बिलाइकल कॉर्ड के साथ साथ। द लेफ्ट हैंड होल्ड्स द यूट्राइन फंडस, और लेफ्ट हैंड जो है वो यूट्रस के फंडस को होल्ड करेगा, जैसा मैंने अभी तस्वीर में दिखाया बेटा, थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, पेट की दीवार के साथ। विद द राइट हैंड के साथ द प्लेसेंटा इज़ मैनुअली सेपरेटेड, प्लेसेंटा को हाथ के साथ अलग करेगा, एंड रिमूव फ्राम द यूट्राइन कैविटी, और बच्चा दानी से रिमूव कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। द यूट्राइन कैविटी इज़ देन एग्जामिन्ड, और फिर बच्चा दानी का अच्छे से मुआयना किया जाएगा, टू चेक दैट, ये चेक करने के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ये मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है। अगर खुदा न खासा थोड़ा सा भी पीस अंदर रह गया, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी बेटा। द रिमूव्ड प्लेसेंटा इज़ देन इंस्पेक्टेड, और जो प्लेसेंटा आपने बाहर निकाली उसका भी मुशाहिदा करना है कि कोई पीस इसका अंदर तो नहीं रह गया, इसमें कोई चीज़ बची हुई तो नहीं है। ट्रीटमेंट व्हेन मेडिकल एड इज़ अनअवेलेबल, और ट्रीटमेंट क्या देनी है जब तक मेडिकल एड नहीं आती। ऑन ओकेजन्स, ऐसे मामलात में, व्हेन मिडवाइफ इज़ वर्किंग इन अ विलेज, जब मिडवाइफ जो है गांव में काम कर रही हो, वेयर द डॉक्टर इज़ नॉट एट हैंड, जहां पर डॉक्टर आपके हाथ में ना हो यानी करीब ना हो, एंड पोस्टमार्टम हेमरेज अकर्स, और पैदाइश के बाद खून जारी हो गया है, इट मे बी नेसेसरी, इससे ज़रूरी हो जाएगा, फॉर हर, उस औरत के लिए, टू अंडरटेक मैनुअल रिमूवल, कि वो हाथ के साथ रिमूव करे, अब डॉक्टर का इंतज़ार ना करे, खुद ही हाथ से निकाले, टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ताकि मरीज़ा की जान बचा सके। दिस इज़ अ ग्रेव प्रोसीजर, ये बहुत बहादुरी वाला तरीक़ाकार है, एंड मस्ट नॉट बी अंडरटेकन लाइटली, और इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। एज एनेस्थीसिया विल नॉट बी अवेलेबल, और क्योंकि एनेस्थीसिया जो है यानी बेहोशी आप की दवा आप नहीं दे सकते और वो मौजूद भी नहीं है, तो इसको मॉर्फिया GR1/2 दे दें, टुगेदर विद क्लोरोप्रोमाजीन 50 मिलीग्राम। ये दोनों इंजेक्शन है बेटा, ये आम हैं, ये मिल जाते हैं, ये आपने दे देने हैं क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं है, ये थोड़ा सा शिद्दत में कमी ला देंगे। इट इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली, और इसको IM देना है बेटा मसल्स में, एट लीस्ट 15 मिनट बिफोर द मैनओवर, हाथ से ये काम करने के से 15 मिनट पहले देना आपने, ताकि उसकी दर्द की शिद्दत में कुछ कमी लाई जा सके। टू लेसन द शॉक, ताकि सदमा जो है ऑफ द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का उसको कम किया जा सके। एवरी अटैम्प्ट इज़ मेड टू मेंटेन एसेप्सिस, और जरासीम से बचाव का हर मुमकिन तरीका अख्तियार किया जाएगा। फॉर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए एर्गोमेट्राइन इज़ गिवन, और ये एर्गोमेट्राइन जो इंजेक्शन है वो दिया जाएगा। एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन हम बार बार पढ़ते हैं, खून को रोकने के लिए दिया जाता है। फॉर इंक्रीज लॉस, अगर जो खून की ज़्यादा ज़ाया हो गया ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के दौरान, डेक्सट्रोज 5% इज़ गिवन, ये बेटा ग्लूकोज की बोतल है 5% की, ये दी जाएगी इंट्रावेनसली यानी वेन में। इसका लाजमी तौर पे IV लाइन पास करके ये 5% की ड्रिप रखो, और इसको तेज़ लगाना आपने। 1 or 2 लीटर्स ऑफ डेक्सट्रोज में बी रिक्वायर्ड, 1 या 2 बड़ी बोतलें लीटर वाली ज़रूरी होंगी, एंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड रैपिडली, और इनको तेज़ी से चलाओगे आप, इसका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। टू ऑफन एन इंट्रावेनस ड्रिप इज़ गिवन, जितनी तेज़ी से हो सकेगी इंट्रावेनस ड्रिप आपने देनी है, एट द रेट ऑफ 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, ताकि 1 मिनट में 10 से 20 ड्रॉप्स जाएँ, इतनी तेज़ देनी है ये आपने। दिस इज़ एन एडिकेट रेट फॉर इफ़ द ब्लड लॉस इज़ रैपिड, ये एक बेहतर स्पीड है अगर खून का ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बेटा खून तो जब टेस्ट होगा, क्रॉस मैच होगा, बंदा मिलेगा, उसका खून निकाला जाएगा, फिर ही लगेगा। इससे बचाने के लिए आपने ये डेक्सट्रोज 5% दे देना आपने, ठीक है। रिप्लेसमेंट शुड आल्सो बी रैपिड, तो ये ब्लड लॉस की जो रिप्लेसमेंट है वो भी बड़ी तेज़ होनी चाहिए। डिले इन रिप्लेसमेंट, अगर आपने इसकी रिप्लेसमेंट में देरी कर दी, डिले कर दिया, इन्हांसेस शॉक, सदमे में चली जाएगी, औरत बेहोश हो जाएगी, एंड मे प्रूव फैटल, और जानलेवा भी हो सकता है, फैटल जानलेवा होता है बेटा। व्हेन द पेशेंट इम्प्रूव, जैसे ही पेशेंट मरीज़ा में कोई बेहतरी आए, वाइड रेंज एंटीबायोटिक इज़ गिवन, बहुत अच्छी रेंज की जो एंटीबायोटिक दी जाएंगी, टू कॉम्बैट सेप्सिस,
कि जो जरासीम का हमला हो सकता है उससे लड़ाई की जा सके, उससे बचाया जा सके। लेटर एंटी एनीमिक ड्रग्स, और उसके बाद खून की कमी को दूर करने वाली अद्वियात दी जाएंगी। आर एडमिनिस्टर्ड टू रेज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा बेटा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। ठीक ठीक है। पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज की। उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, और अगर प्लेसेंटा डिलीवर हो गई और उसके बाद भी पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।